हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय प्रकाश शुक्ला कोटा राजस्थान से। मैं आज बात करना चाहता हूं आपसे पीसीओडी और उसके कारण और उसका होम्योपैथी चिकित्सा, उसके लक्षण आदि पर बात करना चाहता हूं। ये महिलाओं में होने वाला एक कॉमन रोग है। 20 से 30% महिलाएं चाइल्ड बियरिंग एज में 20 से 40 वर्ष की आयु में इससे प्रभावित होती हैं और आजकल ये केस धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं कि ये अंडाशय में छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं इसकी वजह से, जिससे ये महिलाओं में हो जाता है। अब इसके लक्षणों में अगर अपन ध्यान दें तो सबसे पहले इसे पीरियड कम आना। जब महिलाओं को 2-3 महीने में, 4-4 महीने में, किसी किसी की 6-6 महीने में पीरियड एक बार आता है और बहुत कम मात्रा में होता है और काफ़ी दर्द होता है पेट के निचले हिस्से में, कमर में भी दर्द होता है और कई बार स्तनों में भी दर्द इस तरह के इसमें होते हैं। अगला इसमें वेट गेन, बहुत जल्दी अगर वेट बढ़ रहा है तो डॉक्टर्स की शंका इस पर जाती है कि भाई कहीं पीसीओडी तो नहीं है। अगला इसमें चेहरे पर और छाती पर, जांघों पर भी बाल डेवलप होने लग जाते हैं, तो उससे लड़कियों को काफ़ी शर्म महसूस होती है। बार बार वैक्सिंग करानी पड़ती है, उसके बाद फिर बाल आ जाते हैं, उससे परेशानी होती है। अगला किसी किसी को इसमें चेहरे पे पिंपल्स भी आने लगते हैं, बार बार पिंपल्स होते रहते हैं, उससे भी चेहरा डिसफिगर हो जाता है। और अगला लक्षण है इसमें प्रेग्नेंट होने में मुश्किल होती है। जिनको पीसीओडी की समस्या होती है उनको प्रेगनेंसी बड़ी मुश्किल से होती है, कई बार 4-4, 5-5 साल तक प्रेगनेंसी नहीं होती। उससे सारी फैमिली परेशान रहती है। चिकित्सा करा के लेडी डॉक्टर्स दिखा के हार्मोन टेबलेट्स खाते रहते हैं और उस हार्मोन की वजह से और शरीर बेडोल हो जाता है। और इसके बाद इसमें सोनोग्राफी कराएं तो आपको सिस्ट दिखाई देती, छोटी छोटी सिस्ट दिखाई देती है। तथा फिर इसमें कारण, इसके जो मेन कारण में है लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर होता है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। जो लोग सेडेंटरी लाइफ स्टाइल का मतलब है आराम तलब ज़िंदगी जीना, अनियमित दिनचर्या, देर तक सोना और खाने पीने का समय भी नियमित नहीं होना, किसी तरह का एक्सरसाइज नहीं हो, तो मोबाइल देर तक देख रहे हैं तो उसकी वजह से कई बार मोटापा बढ़ जाता है। तो मोटापे के कारण भी ये होती है और इसकी वजह से मोटापा बढ़ता है, दोनों एक दूसरे रिलेटेड है। इंसुलिन प्रतिरोध और एंड्रोजन, एक पुरुष हार्मोन का स्तर इसमें बढ़ जाता है, उसकी वजह से भी समस्या ये हो जाती है। अब इसका मैनेजमेंट की वजह से सबसे पहले तो अपने को लाइफ स्टाइल पर ध्यान देना पड़ेगा कि लाइफ स्टाइल आपकी जो है वो रेगुलर होनी चाहिए और एक्सरसाइज रेगुलर होनी चाहिए और स्वस्थ आहार होना चाहिए। इसमें आहार में अपन कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम करना पड़ेगा और जैसे आलू है, चावल है और तली हुई चीज़ें हैं और चीनी है, ये इसमें कम लेना पड़ेगा, है ना। और दालें, सब्जियां, फल और अंकुरित अनाज की मात्रा बढ़ाने से भी इसमें आराम मिलता है। अगला इसमें नियमित व्यायाम, योग, प्राणायाम आदि, नाभि के नीचे कसरत, जैसे साइकिलिंग कर सकते हैं या बिस्तर पे लेट के पैरों को चलाना, साइकिल चलाने की तरह पैरों को चलाना है, रस्सी कूदना, इनसे सबसे इसमें वजन को नियंत्रण करने में नियंत्रण करने में राहत मिलती है। अब इसके बारे में इसकी होम्योपैथी चिकित्सा क्या है। होम्योपैथिक में इसका बहुत अच्छा इलाज है। जैसे कुछ दवाइयाँ मैं आपको बताता हूँ। एपिस्मेल 30, अगर शरीर में सूजन हो, वेट बढ़ रहा है, पेट के निचले हिस्से में दर्द बना हुआ है, तो इसमें एपिस्मेल काफ़ी फ़ायदा करती है। अगला पल्सटिला, पीरियड अगर अनियमित बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कम मात्रा में आ रहे हैं और प्यास कम लगती है और पीरियड बहुत कम हो या एक ही दिन हो और रुक जाए, तो उसमें पल्सटिला फ़ायदा करती है। बार बार होने वाली सिस्ट में फ्यूजा 200 लाभदायक है। कैलकेरिया कार्ब, यदि वेट बहुत ज़्यादा है और ठंड लगती है मरीज़ को तो कैलकेरिया कार्ब लाभदायक है। और ओलियम जैकोरिस एसाली नाम की एक दवा आती है, यदि चेहरे पर बाल आ रहे हैं या जो अनिश्चित बाल आते हैं, आते जाते रहते हैं, जो है ना, जो नहीं होने चाहिए, अनियंत्रित बालों की जो ग्रोथ होती है, उसको कंट्रोल करने में ओलियम जैकोरिस फ़ायदा करती है। इसी तरह फोलिकुलम जो है वो फोलिकुलम 30 भी इसमें लाभदायक है। लेकेसिस 30 बाईं ओर की सिस्ट में, कालीब्रोम 30 है और लाइकोपोडियम 30 दाहिनी ओर की सिस्ट में काम करती है। इस तरह से ये दवाइयाँ सब होम्योपैथी दवाइयों से ये पॉलीसिस्टिक ओवरी की बीमारी पूरी तरह ठीक हो सकती है। लेकिन लगातार धीरे रख के दवाई 7-8 महीने आपको लेना पड़ेगा, धीरे धीरे बीमारी ठीक हो जाती है। और लेकिन ये दवाइयाँ होम्योपैथिक अनुभवी चिकित्सक के परामर्श से लेनी चाहिए, अपने आप स्वयं इन दवाइयों को न लें। और यदि मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मुझसे ले सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर इसमें दिया हुआ है। हम लोग दवाई बाहर भिजवाते हैं, अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन करेंगे तो बाहर आपके शहर में भी दवाई भेज देते हैं। थैंक यू वेरी मच।